चलो, हाय एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे? कौन कौन आ गया? एक बार नाम लिख दो जरा अपने, फिर कोई नया बच्चा भी है तो। काजल है, अंजलि है, प्रतीक है, निर्मल है, कुसुम है और पूजा। ओके पूजा, पूजा हिना। अच्छा काजल, आप नाम लिख रहे हो सबके? ऐसे नहीं करो, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। दीपिका, हाँ हाँ, दूसरे स्कूल के बच्चे भी हैं। यस, चलो। तो बच्चों हम लोग जो है कोई बात नहीं काजल, मैं क्या करती हूँ देखो, मैं आपको इसलिए मना करती थी क्योंकि जो जिस नाम, जैसे अगर अंजलि है, अंजलि की आईडी से जो नाम आया फिर मुझे वो याद रहता है कि किस आईडी से किसने ज्वाइन किया। हाँ, आशीष है क्लास में। ओके चलो, तो हम चैप्टर 3 करने वाले थे। आप लोगों ने चैप्टर 3 बोला था, दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होते क्या है। अब पहले आप लोग मुझे बताओ, रैखिक का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसको भी पता है। लीनियर वर्ड से, रैखिक शब्द से आप क्या समझते हो? चलो, मैं यहाँ पे दो समीकरण लिखने वाली हूँ, दो इक्वेशंस लिखने वाली हूँ, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। आप लोग बताना कौन सा वाला रैखिक समीकरण है, कौन सा वाला लीनियर इक्वेशन है। x plus 3x is equal to 14 and x plus 3x is equal to 12. Which one is रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन कौन सा है बेटा? ए है कि बी है? ए मैम, ए है मैम। ओके, ए है। हाँ आशीष, लीनियर का मतलब, रैखिक का मतलब बेटा क्या होता है? रैखिक का मतलब आशीष होता है जिसकी हाँ? जिसकी दो ओ मैम, पावर 2। नहीं बेटा, फिर द्विघात क्या होगा आशीष? क्या मैम? द्विघात का मतलब क्या होगा बेटा? समीकरण का इक्वेशन एक्स नहीं, समीकरण आपने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन फिर अगर आप कह रहे हो जिसकी घात 2 हो, फिर द्विघात का मतलब क्या होगा, है ना? यस मैम। हाँ, तो बेटा रैखिक का मतलब, किसी ने तो अभी यहाँ पे ठीक लिखा था कि घात एक होनी चाहिए, डिग्री एक होनी चाहिए उस इक्वेशन की। डिग्री या फिर हिंदी में हम क्या कहते हैं, घात, है ना? वो क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो हमारा चर होता है, जो वेरिएबल होता है, जैसे x हो गया, y हो गया, उनकी हम डिग्री देखते हैं, उनकी पावर देखते हैं, उनकी घात देखते हैं। तो उनकी जो घात होती है, उनकी जो डिग्री होती है, वो सबसे ज्यादा मान होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? रैखिक कहलाएंगे, लीनियर कहलाएंगे। समझ में आ गई सारे बच्चों को ये बात? यस मैम। लीनियर कहलाएंगे। अगर घात जो है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, हाईएस्ट पावर यानी कि सबसे बड़ी घात कितनी है बेटा? 2 है। जब सबसे बड़ी घात 2 हो जाती है तो वो क्या बन जाता है? द्विघाती। वो द्विघाती बन जाता है, इंग्लिश में जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक कहते हैं। अगर बराबर है, इक्वल टू का साइन है, तो वो इक्वेशन कहलाएगा। अगर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 चैप्टर है, यस मैम। 4 चैप्टर है ना? हाँ, आपके 4 चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो उसमें आ जाएगी घात कितनी? 2। हम उसमें 2 घात वालों की बात करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ 1 घात यानी कि डिग्री 1 वालों की बात करेंगे। समझ में आ गया बच्चे? दूसरे स्कूल के बच्चे भी है यहाँ पर, तो अगर आपको कुछ नए नाम नजर आ रहे हैं तो टेंशन नहीं लेनी है। दूसरे स्कूल वालों को भी अगर नए नाम नजर आ रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब बताओ, ये सबको क्लियर हो गया बेटा? लीनियर वर्ड का रैखिक का मतलब क्या होता है? यस मैम। ठीक है, समीकरण तो सबको पता होगा। इक्वेशन क्या होता है? जिसमें हमारे पास इक्वल टू का साइन होता है, बराबर है का निशान होता है ना? अब ये अगर आपको समझ में आ गया है, अब चलते हैं इस वाले वर्ड पर, जिसमें क्या है? दो चर, टू वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या होगा? किस चीज का मैम? दो चर जो लिखा हुआ है ना, दो चर, रैखिक समीकरण समझ में आ गया। बट अब बताओ, ये दो चर जो लिखा है ना, दो चर, इसका मतलब क्या है? टू वेरिएबल्स। जिसकी पावर 2 मैम, नहीं एक बेटा, एक्स स्क्वायर और एक्स। नहीं, वो जिसमें तो दो वेरिएबल हो, ऐसे एक्स और वाई। हाँ, यस मैम, यस अंजलि, ठीक है ना? हाँ,
जिसमें बच्चे दो वेरिएबल हों, यानी कि दो चर हों। चर क्या होते हैं, जो हम यूज करते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सारी चीजें जो हम यूज करते हैं, जिनके मान बदलते रहते हैं, जिनकी वैल्यूज बदलती रहती हैं, वो क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो अब हमें क्या बनाना है, ऐसी इक्वेशन बनानी है, ऐसा समीकरण बनाना है जिसकी घात, जिसकी डिग्री 1 हो, लेकिन उसमें दो वेरिएबल हो, दो चर हो। जैसे x प्लस वाई बराबर है 4। इसमें अगर आप देखोगे, जो वेरिएबल है, जो हमारा चर है, उसकी अधिकतम घात, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर हो गया। और इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए, दो चर आ गए, एक्स एंड वाई आ गया, और ये इक्वल टू का साइन आ गया। अब समझ में आया चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर में क्या करने वाले हैं? Yes, ma'am. सभी को आ गया मैम। क्लियर है एकदम अच्छे से? फटाफट से चैट बॉक्स में वाई लिखो। अच्छा, अब चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। अच्छा, यहाँ पे मैंने चैप्टर का नाम कंप्लीट नहीं लिखा है, युग्म, और इंग्लिश में क्या है, पेयर ऑफ, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। अब पेयर का या युग्म का मतलब क्या होता है, दो जहां पे आ जाते हैं, जैसे आप कहते हैं ना पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ शूज, जहाँ पे दो जोड़ों की बात हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अगर रैखिक, जैसे अगर आप x प्लस वाई बराबर है 14 लिख रहे हो, तो आपके पास एक और इक्वेशन होनी चाहिए, एक और समीकरण होना चाहिए x और y में, कुछ इस टाइप से, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे 18 हो गई वैल्यू। अब ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपके चैप्टर का नाम, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। आ गया समझ में Ma'am. सारे बच्चों को? ठीक है जी। क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। अगर मैं कहूं आप लोगों से कि आपको x प्लस, अगर मैं कहूं आप लोग जो है x प्लस वाई बराबर है 4, इसका आपको ग्राफ बनाना है, क्या आप ग्राफ बना सकते हो सारे बच्चे? Yes, ma'am. सभी ने सीखा हुआ है 9th क्लास में, है ना? सभी को आता है? आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाओगे, एक लाइन बनेगी, किसी भी तरह की लाइन बन सकती है, किसी भी, अगर मैं इस तरह का कुछ दूं जिसमें दो वेरिएबल होंगे, दो चर होंगे, एक में x की वैल्यू आएगी, एक में y की वैल्यू आएगी। जब आपके पास दो वेरिएबल होते हैं, दो चर होते हैं, तो आप ग्राफ बनाते हो बच्चों, ये पता है सबको? Yes, ma'am. सारे बच्चे बोलो, अंजलि की आवाज आ रही है बस, सबको पता है ना? वेरी गुड। लेकिन हम चैप्टर में किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, दो इक्वेशन की बात कर रहे हैं, दो चरों की बात कर रहे हैं। तो अभी मैं रुको, ये ग्राफ को इरेज कर रही हूँ। अगर आपके पास दो इक्वेशन होंगी, यानी कि दो समीकरण होंगे, तो आपके पास कितनी लाइंस बनेंगी ग्राफ पे? 3। अगर आप देखो, अगर आपके पास x प्लस वाई बराबर है 4, और एक और दे दिया मैंने 2x प्लस 3y बराबर मालूम है है 6, ठीक है, एक लाइन इसके लिए बनेगी, एक लाइन इसके लिए बनेगी, दो लाइन बनेगी। दो लाइन बनेगी, बिल्कुल ठीक आशीष। सारे बच्चे बोलो, दो लाइन बनेगी, एक x प्लस वाई बराबर है 4 की, एक 2x प्लस वाई प्लस 3y बराबर है 6 की, दो लाइन बनेगी ग्राफ पर। सारे बच्चे बोलो यस और नो, बेसिक सा सवाल है, Yes, ma'am. है ना? अब क्वेश्चन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या उठता है कि दो लाइंस किस तरह की बनेंगी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, या तो वो एक दूसरे को टच करती हुई जाए, ये हो सकता है, और वो टच किसी भी तरह कर सकती है, वो इस तरह से जा सकती है, इस तरह से जा सकती है, कैसे भी। बट एक पॉसिबिलिटी क्या है कि वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच करती हुई निकले, है ना? है ना बच्चों? अब एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि वो एक दूसरे को कभी भी टच ना करें, एक दूसरे के क्या हो बच्चे, समांतर हो, पैरेलल हो। एक पॉसिबिलिटी ये है, जब आप दो लाइन बनाते हो, दो लाइन बनानी है आपको, तो या तो वो एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगी, जिसका मतलब होता है पैरेलल लाइन, या वो किसी एक पॉइंट पे टच करेंगी। क्या आप दो लाइंस को एक से ज्यादा पॉइंट पे टच करा सकते हो? इस तरह से अगर मैं बना, हाँ, क्या मैम? ये दो चीज पता चल गई आपको, दो लाइन दी गई है, या तो वो टच करेंगी एक पॉइंट पे, या वो बिल्कुल भी टच नहीं करेंगी। ये इसका मतलब समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। दो पॉसिबिलिटीज समझ में आ गई सबको?
तीसरी पॉसिबिलिटी Yes, क्या ma'am. हो सकती है बच्चों? तीसरी ये हो सकती है कि Coincidence. एक लाइन, हाँ एक लाइन ये बनी है आपकी, लेकिन दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बन रही है ना, यानी कि ये हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रहे है ना। ये एक पॉइंट पे टच कर रही है, ये एक पर भी नहीं कर रही है, ये बहुत सारे पॉइंट्स पर टच, Infinity. इनफाइनाइट। ये तीन, इससे ज्यादा केस हो सकते हैं बच्चों। लाइन के केस में, रेखा के केस में इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते ना। ये तीन ही हल हो सकते हैं अगर आपको दो इक्वेशन दी गई हो, दो समीकरण दी गए हो, है ना क्या मैम? बच्चे। इससे ज्यादा अगर आपको मैं दो रेखाएं दूं आशीष, तो क्या आप इससे ज्यादा और कुछ बना सकते हो? या तो वो एक पॉइंट पे टच करेंगे, या बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, या हर एक पॉइंट पे टच करेंगी, है ना। अब देखो, अगर वो एक पॉइंट पे टच करती है तो वो क्या कहलाती है? हिंदी में आप उन्हें प्रतिच्छेदी कहते हो, इंग्लिश में आप उन्हें क्या कहते हो? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनो, जिस पॉइंट पे लाइन मिल रही है वो इन दोनों लाइंस का क्या है बेटा? सॉल्यूशन है, हल है ना। तो मुझे बताओ, प्रतिच्छेदी रेखाओं के केस में, इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में आपके पास कितने सॉल्यूशन है? 1. 1, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है। तो आपके पास कितने हल है, कितने सॉल्यूशन है? ओनली 1। ये चीज सभी को पता चल गई? यस, फटाफट से चैट बॉक्स में वाई लिख दो। वाई। समझ में आ गया सबको बच्चे? यस और नो? नेहा, ओके गुड, नेहा को समझ में आ गया है, नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। अब दूसरी तरफ चलते हैं। इन लाइंस को तो सभी बच्चों को पता है क्या कहते हैं। हिंदी में हम समांतर रेखाएं कहते हैं, इंग्लिश में पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब मुझे बताओ, आप देख के क्या ये किसी पॉइंट पर टच हो रही हैं? नो मैम। नहीं हो रही हैं। तो जब किसी पॉइंट पे टच ही नहीं हो रही है तो क्या इनका कोई सोल्यूशन होगा? क्या इनका कोई हल होगा? नो No, मैम। ma'am. नहीं होगा। तो हम यहाँ पे हल कितने होंगे इसके? 0, या फिर आप लिख दोगे कोई हल नो सॉल्यूशन। नहीं, इंग्लिश में आप लिखोगे solution. नो सॉल्यूशन। वेरी गुड, नो सॉल्यूशन। अब आते हैं अपने थर्ड टाइप पे। यहाँ पे एक दूसरे, इन लाइन को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम कह देते हैं कोइंसिडेंट लाइन, इन्हीं को कहते हैं ना कोइंसिडेंट लाइन, और हिंदी में हम इन्हें कह देते हैं संपाती रेखा। अब ये कितने पॉइंट पे टच कर रही है एक दूसरे को? काउंट करो। इनफाइनाइट, है ना। तो इनके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, इनके हल भी कितने होंगे? अनेक हल होंगे, इनफाइनाइट हल होंगे। बताओ, सारे बच्चों को ये बेसिक चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई? Yes, ma'am. समझ में आ Yes, गई? मैम। ठीक है, रिपीट करियो मैम। कहाँ से रिपीट करना है? चलो एक बार मैं समराइज कर देती हूँ सारा। आपको दो इक्वेशन दी गई है, कैसी? रैखिक समीकरण दिए गए हैं, लीनियर इक्वेशन दी गई है, कैसी? दो दी गई है, उनका जोड़े में दी गई है। ठीक है, अब उसमें तीन केस हो सकते हैं बेटा। या तो जो मैंने यहाँ पहला बनाया कि वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे टच करें, या वो एक दूसरे को बिल्कुल भी टच ना करें, या वो एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बनी हो वो लाइन, कि पहले एक लाइन और उसी के ऊपर दूसरी वाली लाइन जा रही है। तो उस केस में क्या होगा बेटा? वो एक दूसरे को अनेक पॉइंट पे टच कर रही है। आशीष यहाँ देखो, है ना। मैम। अब देखो यहाँ पे मुझे बताओ, पहले वाले में कितने पॉइंट पे टच कर रही है एक दूसरे को? एक पर मैम। एक। तो इसका हल कितना होगा? एक। दूसरे वाले में कितने पॉइंट पे एक टच भी कर रही नहीं। है? एक भी नहीं। एक तो भी इनका नहीं। हल एक भी नहीं होगा। लेकिन ठीक है। तीसरे वाले में अनगिनत Many पॉइंट्स पर solution. टच कर रही है, तो Many मैनी, solution. हाँ मैनी सोल्यूशन होंगी, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। अब ये चीज समझ में आ गई? अब समझते हैं जो हमारा क्राइटेरिया है, जिससे हमें पता चलता है कि ये, अब हर बार तो देखो हम ग्राफ बना के नहीं देख सकते, कि पहले ग्राफ बना के ट्राई करें, सॉल्यूशन निकालें, ग्राफ बना के देखें, फिर एक रिजल्ट निकालें, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके लिए एक मेथड आ गया है हमारे पास एक मेथड है। हमें क्या निकालना है बेटा? सबसे पहले ये चीज समझ लो सारे बच्चे, कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है, उसका एक सामान्य रूप, उसका जर्नल जो वो होती है एक्सप्रेशन, वो हम इस तरह से लिखते हैं।
इस तरह से लिखते हैं बच्चों। इसमें देखो दो वेरिएबल आ रहे हैं, दो चर आ रहे हैं, एक्स और वाई, Yes, ma'am. ए और बी साथ में आ रहे हैं। जैसे कि आप लिख लो 2x + 3y + 8 बराबर है 0, है ना? ये बात पता है सबको? यस ma'am. मैम। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि दो इक्वेशन की बात कर रहे हैं, दो समीकरणों की बात कर रहे हैं, तो हम a1 b1 लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हम दो की बात कर रहे हैं। और दूसरे वाले को क्या नाम दे दिया? a2x b2y + c2 बराबर है 0। ये चीज समझ में आ गई सबको कि हम इस तरह से लिख सकते हैं? Yes, ma'am. ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर दो इक्वेशन देती हूँ, 3x + 4y = 5, 5x - 6y बराबर है 17। इनमें आप लोग फटाफट से सब बच्चे a1 a2 b1 b2 c1 A1 तो c2 3 मैम, चलो a1 A2 3 है, 5 है, A2 5 है, B1 4, B2 6, C1 5, C2 17। ओके। और कोई? C1 मैम, C1 0 है. ओके। और कोई? Yes, ma'am. C1 5 है मैम, C1 5 है। बेटा हमेशा याद रखो, जब भी आप कंपैरिजन कर रहे हो जिस चीज से तुलना कर रहे हो, हमेशा आपके वो दोनों समीकरण, दो इक्वेशन सेम फॉर्म में होना चाहिए। क्या ये सेम फॉर्म में है? यस मैम। यहाँ पे बता, जो मैंने रेड कलर से लिखा है उसमें इक्वल टू के बाद क्या है? 0. 0। बट जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है उसमें बराबर है के बाद क्या है बच्चों? इक्वल 5 टू के 17 बाद इस साइड आके माइनस की हो तो जाए, वहां मिनिमम आपको 0 हो 0, जाएगी। हाँ, उससे पहले दूसरी तरफ लेकर आओ। समझ गए सारे बच्चे? उससे पहले आप दूसरी हम्म। साइड लेकर आओ, तो फिर आपके पास b1 तो बेटा 4 आएगा, लेकिन b2 -6 आएगा। ये चीज ध्यान रखो। C1 में कितना आएगा? -5 हो जाए, C2 हाँ। -17 हो जाए मैम। हाँ, वैसे उससे फर्क नहीं पड़ेगा जब हम रेशो निकालेंगे, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। बट इन चीजों का ध्यान रखो। समझ में आ गई सबको बात? ये समझ Yes, में आया ma'am. सबको? C1 C2 आ गया बोल मैम, लिया आ हमने? गया। Yes, ma'am. सारे बच्चे बोलो यस और नो। काजल, नेहा, यस मैम, निर्मल, Yes, ma'am. आशी की आईडी से कौन है? आपको समझ में? आर्यन, वेरी गुड, है ना? क्लियर? अब हमने इसी का यूज करना है, ठीक है? इसी का यूज करना है। आप लोग सॉरी, अब यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स है। पहले वाले में आप लोगों को क्या चेक करना है कि क्या a1/e2 बराबर है b1/b2 के या नहीं है। नो मैम, कोई नहीं बराबर। चेक करो बेटा। मैं तो 1/3 हो गया मैम, हाँ, 2/1 हो गया। यहाँ पे आप दे सकते हो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। सारे बच्चे एग्री करते हो इस बात से? Yes, ma'am. मैम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आई, प्लीज एक बार रिपीट कर दो ना। ये क्वेश्चन, अच्छा चलो पूजा, मैं आपसे पूछती हूँ, यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल में? मैम ये भी समझ में नहीं आया क्योंकि मेरी क्लास लीव हो गई थी मैम। अच्छा देखो पूजा, हमारे पास जो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है वो इस फॉर्म में लिखते हैं, +C1 = 0, और दूसरा वाला क्या बनेगा? a2x b2y + c2 = 0। इस फॉर्म में बनेंगे, ठीक है पूजा? यस मैम। अब a1 की वैल्यू क्या है मुझे ये बताओ? 1 मैम। 1 है। a2 की वैल्यू क्या है बेटा? 3 है मैम। 3 है। तो a1/a2 क्या आ गया? 1/3। 3 अब मुझे बताओ b1/b2 क्या हो जाएगा? -4/2 विच इज इक्वल टू, ठीक है, -2/1 हाँ ठीक है। और c1/c2 क्या हो जाएगा? 14/-14 विच इज इक्वल टू -1। -1, है ना? ओके, Yes, ma'am. तो हम यहाँ से ये चीज लिख सकते हैं बेटा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। मैम बराबर। नहीं बराबर है ना बेटा? यस मैम। सारे बच्चे बोलो। अंजलि, काजल, बराबर बराबर। नहीं है? नहीं है बराबर, है ना? तो अब क्या करना है, चलो मैं इसे इरेज कर देती हूँ। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो हमारी लाइंस कैसी बनती हैं बेटा? प्रतिच्छेदी बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन। एक सॉल्यूशन होगा मैम इसका, वन सॉल्यूशन। हाँ,
तो बच्चे ये मैंने बताई दिया आपको, अगर आपकी जो लाइंस है वो इस टाइप की बन रही हैं तो आपके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? 1 सॉल्यूशन होगा, One. 1 हल होगा। हाँ बोलो, अब बोलो डाउट क्या है? हाँ पूछो। मैम ये इंटरसेक्टिंग कैसे हुई? A1/A2 मतलब Yes, ma'am. मैं वो ये कंडीशन होती है A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर हाँ बताओ बताओ, मतलब आपको कहाँ से आपको ये समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं होंगी? कैसे मैंने हुई मैम ये? कैसे हुई मतलब मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ बेटा। मैम? ये इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे हुई? A1 A2 ऐसे? मतलब नहीं होनी चाहिए थी, आप ये बोल रहे हो? नो मैम, हुई कैसे? इंटरसेक्टिंग आंसर कैसे आया इसका? अच्छा, ये आंसर कैसे आ रहा है? Yes, इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 1 सॉल्यूशन कैसे होगा? यस मैम। मतलब देखो आपकी बुक में पूरा का पूरा वैसे तो टेबल दिया गया है, दिया गया है, यस मैम। ठीक है, वैसे वो ये पूरा का पूरा रिजल्ट निकाला गया है, बट अगर आप इनको पूरा सॉल्व करके देखो, बाकी दो की अगर मैं बात करती हूँ, जिसमें क्या होता है, पैरेलल लाइन होती है, और क्या होता है, कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंस लाइन होती है ना? कोइंसिडेंस के लाइन में क्या होता है बेटा, हमारी क्या होती ठीक है, है मैम, इक्वेशन ही काम लगभग सेम फिर होती है। मतलब मैम एक्सक्यूज मी ओके, मैम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, काम है मैम। ठीक है। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि अगर ये इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग क्यों है, ये क्वेश्चन है क्या मैम? आपका। क्वेश्चन ये है कि अगर ये इक्वल नहीं है तो क्यों कोइंसिड, मतलब तो क्यों ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है? हम इसमें करेक्ट। ऐसा होता है क्या? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये इंटरसेक्टिंग होती है? हाँ, ये कंडीशन अच्छा। है पूरी कैलकुलेटिव, जो इक्वेशन इस टाइप की होगी ना बेटा, जिसमें यस मैम। A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं आएगा, वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, ओके मैम। ठीक है, वो यस लाइन मैम। आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। लेकिन अगर, जस्ट 1 मिनट, अब दूसरी वाली में बताओ, A1/A2 B1/B2 C1/C2 में क्या रिलेशन है, आप लोग ही कैलकुलेट करके बताओ। Not equal है मैम। तीनों ही नॉट इक्वल है, तीनों ही नॉट इक्वल है। नो मैम, मैम A1 B1 by B2 is equals to C1 by C2, but B1 by B2 is not equals to A1 by A2. तो मैं नो मैम, A1 A2 इज इक्वल टू B1/B2 है मैम। Yes, ma'am. A1/A2 इक्वल है Yes, ma'am. B1/B2 के, क्या ये हाँ मैम, इक्वल मैंने है इसको Does C1/C2 के? यस C1 by C2. है ना? तो बेटा Yes, कैसी ma'am. हो गई है, संपाती हो गई, इंग्लिश में क्या हो गई है, कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंट लाइन हो गई। तो इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे? मैम कोइंसिडेंट लाइन कैसे कोइंसिडेंट होती लाइन है? बेटा ऐसी होती है, देखो एक लाइन, जैसे अगर ये ग्राफ है आपका, एक लाइन अगर ये बन रही है तो सेम ही लाइन आपकी क्या बनेगी, इसी के ऊपर सेम लाइन बनेगी, एक के ऊपर एक। अगर देखा जाए, देखो Okay, ma'am. कोइंसिडेंट लाइन ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे इस वाली इक्वेशन 3, मतलब ये क्या है, इनके रेशो बराबर आ रहे हैं, तो इनका जो सोल्यूशन होगा, इनके सोल्यूशन भी क्या होंगे बेटा, बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। अगर आप इस वाली इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, ये क्या बन जाएगी, x + 2y = 8। 3 से डिवाइड किया मैंने, बताओ, Equal तो नहीं है मैम। है ना? अब ऊपर वाली को देखो, ऊपर वाली को आप 2 से डिवाइड कर दो, x + 2y = 8। Yes, समझ ma'am. रहे हो बात को, है ना? तो ये देखा जाए तो ये सेम ही इक्वेशन, इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, सेम होंगे बिल्कुल, इसलिए इनकी हर एक पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगी, कोइंसिडेंट हर एक पॉइंट पे एक दूसरे के, मतलब एक ही लाइन बनेगी इस ग्राफ में, अगर देखा जाए तो ये होता है कोइंसिडेंट का मतलब। ये समझ में आ गई बात?
समझ में आई सही से? ये अगर ग्राफ है, अगर ये रेड वाली इक्वेशन 2x + 4y की है और ये ब्लू वाली किसको दिखाएगी? दूसरे वाले को। तो हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, इनके आंसर क्या आ रहे हैं बेटा? सेम आ रहे हैं। तो कितने सोल्यूशन हुए अंजलि इनके? इन्फिनिटी। इनफाइनाइट हुए, मेनी सोल्यूशन हुए, अनेक हल हुए। सारे बच्चों को ये समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा इसका। अब तीसरी वाली में बताओ क्या है बेटा? कोई भी इक्वल नहीं है मैम। इक्वल ही नहीं है मैम। ओके, कोई भी इक्वल नहीं है। नो मैम। मुझे 6 और 18 तो लग रहा है। रुको, यस मैम 2x के इक्वल यही। मैम B1/B2 is equal to C1/C2। B1/B2, बट अगर हम देखें A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 ना। ऐसा मेन कंडीशन तो यही है। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है? इंटरसेक्टिंग ले लोगी मैम ये। क्या होगा? चल। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखो A1/A2 जो कि क्या है? 2/, C1 डिवाइडेड बाय B1/B2 क्या आ रहा है? 4/8 which is equal to 1/2। यस मैम 1/2 आएगा बच्चों। ठीक है, C1/C2 क्या आएगा? 1/3 आ रहा है। तो ये इक्वल ही नहीं होंगे, ये इक्वल ही नहीं होंगे, है ना? ठीक है, सो उस केस में क्या होगा बेटा? ये प्रतिच्छेदी होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। बट अब मुझे आपको तीसरा केस भी पढ़ाना है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। अब मैं इसको 4 कर रही हूँ बेटा। ठीक है, 4x कर रही हूँ। अब मुझे बताओ क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि तीसरा केस भी पढ़ना है हमने, इसलिए मैं इसको चेंज कर रही हूँ। A1 divided by A2 is equal to B1 divided by B2। सारे बच्चे बोलो यस और नो। यस मैम। एग्री सारे बच्चे कर रहे हो? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, बट ये इक्वल नहीं है C1/C2 के। सबका आंसर ये आ रहा है? यस मैम। तो बेटा अब हमारे पास तीसरी कंडीशन कौन सी बची है? तीसरी कंडीशन कौन सी बची है? पैरेलल लाइंस की बनी है, समांतर रेखाओं की बची है। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। तो उस केस में कितने सोल्यूशन होते हैं बेटा? नो सॉल्यूशन। नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं, नो सोल्यूशन। अब बताओ ये टेबल सबको क्लियर हो गया? यस मैम। सभी को अच्छे से समझ में आ गया? मतलब क्या होता है प्रतिच्छेदी का? सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि कंडीशन क्या है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, वन सोल्यूशन, संपाती होंगी, इनफाइनाइट सोल्यूशन, पैरेलल होंगी, नो सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया? और इससे 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली 90% मैं बोल रही हूँ बनेगा ही बनेगा, जिसमें आपको या तो पूछ लिया गया होगा कि जो 2 इक्वेशन दी गई है, जो 2 समीकरण दिए गए हैं, उनकी रेखाएं, उनका ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग बनेगा, संपाती बनेगा, समांतर बनेगा। या दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उसके कितने सोल्यूशन होंगे। तो एक क्वेश्चन जो है 90% चांसेस है कि 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है। जैसे ये पुराने पेपर में से उठाया है। सारे बच्चे बताओ। अच्छा, अब एक चीज और आती है, संगत या असंगत, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा? संगत का मतलब क्या होगा, असंगत का मतलब क्या होगा? बेटा असंगत का या इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा? जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, जिसमें क्या है बेटा? कोई सॉल्यूशन नहीं है। और कंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा? जिसमें सॉल्यूशन है, भले ही एक है या एक से ज्यादा है। ये बात समझ में आई? यस मैम। ये बात समझ में आई? अगर हमारे पास जो है, अगर जो लाइंस अब मुझे बताओ, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, तो हमारा क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, संगत होगा, इनकंसिस्टेंट होगा या असंगत होगा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होगा, संगत होगा। लेकिन अगर आपकी क्या होता है, पैरेलल लाइंस बनती है,
समांतर रेखाएं बनती हैं तो आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो उस केस में आप क्या लिखोगे? असंगत, इनकंसिस्टेंट, आपके पास कोई सॉल्यूशन उसका नहीं है और उन क्वेश्चन को आप सॉल्व भी नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? अब इसमें बताओ मैम क्या होगा, पैरेलल कैसे निकलेगा? रिपीट करना। अच्छा, एक मिनट, हाँ मैं रिपीट कर देती हूँ। मेरी वॉइस तो लैग नहीं कर रही बेटा, मुझे एक बार ये बता दो, मुझे ऐसा लग रहा है। मैम आपकी तो नहीं कर रही, पर मेरी वॉल्यूम जब मैं बोलती हूँ ना उससे 5-10 सेकंड के बाद जाती है आपके पास। ओके, ठीक है। अच्छा, मुझे बस पूजा पहले इतना बताओ कि क्या इनका सोल्यूशन पैरेलल होगा, समांतर होंगे कि नहीं होंगे, उसके आगे मैं बताऊंगी आपको, पहले ये कैलकुलेट करो। समांतर होंगे, पैरेलल होगा कि नहीं होगा सोल्यूशन? आप लोगों के पास अगर बुक है तो आप अपनी बुक में भी वो ग्राफ खोल के देख सकते हो। मैम ये कैसे निकलेंगे? बेटा A1 ये अपॉन ऐसे A2 B1 अपॉन, निकलेंगे 4/3/2। हाँ 4/3 डिवाइडेड बाय 2, और याद है 4/3 को 2 से कैसे डिवाइड करते हैं? यस डिवीजन मैम। का मल्टीप्लीकेशन, 2 का रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल। यस, नहीं है, पैरेलल नहीं है। मैम A1/A2 8/3 आएगा क्या? 4/3 इंटू 1/2 ऐसा होना चाहिए। देखो, आप क्या कर रहे हो, 4/3 को किससे भाग कर रहे हो? 2 से, तो ये क्या हो जाता है 4/3 इंटू 1/2, तो 4/6 आएगा बेटा, 2/3 आएगा। समझ में आया पूजा? सारे बच्चों को पता है बेटा कैसे होगा ये? अच्छा, अंजलि ने बोला कि पैरेलल है। क्या हुआ? चलो B1 अपॉन B2 ने क्या रिपीट करना है बेटा? क्या रिपीट करना है काजल? मैम क्वेश्चन रिपीट करना है बेटा। आप सिर्फ A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है कि नहीं है, तीनों में से कौन सी कंडीशन है, बस पहले मुझे ये बताओ। पैरेलल। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 ये निकालो इसमें सारे बच्चे। A1 अपॉन A2 किसके इक्वल आएगा? A1 क्या है बेटा? 4/3, A2 क्या है? 2। तो 4/3 को आपने किससे डिवाइड करना है? 2 से। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने सिखाया था, भाग को गुणा में बदलना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलना, 2 का रेसिप्रोकल लेना। और आप लोग डायरेक्ट समझ लो, अगर आप 4/3 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो जो डिनोमिनेटर में है, जो हर में है, आप उसको दूसरी साइड ले जाओ, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लीकेशन में बदलो, नीचे जो बटा 2 है उसको 1/2 कर लो, 1/2 कर लो। तो कितना आ गया बच्चों? 2/3 आ गया। सारे बोलो यस और नो, 2/3 आया सबका? यस मैम। अच्छा, निर्मल ने कैलकुलेट कर लिया है सभी का 2/3। निर्मल B1/B2 कितना आया बेटा? ये तो क्लियर है, 2/3। 2/3 C1 अपॉन C2 कितना आया? -8 बटा 3/4 -12। 1/3 मैम। अच्छा अंजलि, कैसे 1/3? मैम ये 8/12 पास से है। बेटा C1 C2 की वैल्यू क्या है? मैम C1 C2 तो है ही नहीं, शायद क्या है ही नहीं मैम। लिया है। मैम C1 C2 तो इसमें है ही नहीं, पहली बात तो। सोचो एक बार, इतने में एक मिनट रुक जाओ, मैं मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लैग कर रहा है।
अब बताओ C1 C2 नहीं, वो C1/C2 नहीं मिला? किस किस को नहीं पता चला C1 C2 क्या है? मेरे को पता है मैम। हिमा को नहीं पता चला, पूजा को नहीं पता चला C1 C2 क्या है? मैम मेरे को पता है। देखो मैंने अभी क्या बताया था, इस 8 को इधर ले आओ, ये -8 हो जाएगा, बराबर है 0, ये -12 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हो बेटा, पूजा, हिना, बताओ बच्चों। पूजा, अभी बताया था ना कि जो आपकी जर्नल फॉर्म होती है उसी में लेकर आते हो आप। सारे बच्चे बताओ, क्लियर है? पूजा बेटा अगर अभी समझ नहीं आया तो आप पूछो। तो अब पता चल गया C1 -8 है, C2 -12 है। अंजलि क्लियर है बेटा? नेहा आपको समझ में आया? निर्मल ने तो कैलकुलेट कर लिया था। तो बेटा होंगे ये समांतर, पैरेलल होंगे, क्या इनका कोई सोल्यूशन है, क्या इनका कोई हल निकलेगा? नो मैम। नहीं निकलेगा। तो बेटा जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। और अगर कोई हल नहीं है, नो सोल्यूशन है, आप लिखोगे ये असंगत है, यानी कि क्या है? इनकंसिस्टेंट है। नो सोल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। निर्मल 4/6 को आप और सॉल्व कर सकते हो, है ना बेटा? हाँ जी। यस मैम। बिल्कुल, है ना? क्लियर है सबको? 2/3 जी। मैम हम्म, ये जो A1 है 4/3, इसे हम्म। हम पहले पॉइंट में लिखेंगे ना शायद? नहीं बेटा, पॉइंट में लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों लिखेंगे पॉइंट में? आप 4/3 को मैम डायरेक्ट अभी 2 से डिवाइड कर सकते हो ना। क्या हुआ मैम पूजा, अभी बोलो आप। B1/B2 मैम अभी B1/B2 इक्वल आ गया C1/C2, तो मैम ये नो सॉल्यूशन कैसे हुआ? बेटा जब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में इक्वल आते हैं। अच्छा सॉरी, यस, बिल्कुल ठीक बोला, ये तीनों इक्वल है तो बेटा कौन सी लाइंस होती है? कौन सी लाइन होती है? सही बोला पूजा ने। इंटरसेक्ट हाँ, पैरेलल। कोइंसिडेंट लाइन होती है, संपाती रेखाएं होती है। तो कितने हल होते हैं हमारे पास? अनेक हल होते हैं, मेनी सोल्यूशन होते हैं। और जब मेनी सोल्यूशन होता है तो क्या होता है बेटा? जब हमारे पास मेनी सोल्यूशन होते हैं, कई सारे सोल्यूशन होते हैं, तब क्या होता है? बताओ। क्या मैम? सोल्यूशन जब हमारे पास निकल रहे हैं, भले ही मेनी सोल्यूशन है या एक सोल्यूशन है, तो एक हल है, तो क्या होता है? कोइंसिडेंस लाइन। हाँ, तो संगत लिखा जाएगा बेटा। ओके मैम। संगत लिखा जाएगा, यस और नो बताओ, किसी को कोई डाउट इस यस चीज मैम। में? नो है मैम। ना? तो हमारा आंसर संगत आएगा, कंसिस्टेंट आएगा। समझ में आई सबको बात? यस मैम। ठीक है। निर्मल क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन ये भी पुराने पेपर से उठाया है मैंने, ये इजी क्वेश्चन है। आप लोग फटाफट से देखो क्वेश्चन को, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, आप बताओ इसका क्या आंसर होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। चैट बंद कर दो मैम एक बार। क्या करूं? चैट बंद करूं? यस अच्छा, कौन मैम पूछ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर? मैम A1 इज इक्वल्स टू बेटा A1 कैलकुलेट बाय करके पूजा पोल में आंसर करो। ऐसा समझ लो कि एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है। मैम फिर ये बता दो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2, बट B1/B2 इज नॉट इज इक्वल्स टू C1/C2, तो क्या होगा मैम? इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो हमारे पास पैरेलल लाइंस बनती है। ओके मैम। अच्छा, तो मतलब आंसर पता ही चल गया। ओके, चलो कोई बात नहीं, चैट बॉक्स, क्योंकि इजी क्वेश्चन था, राइट? इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, और 1 नंबर का पूछ लिया गया आपसे, आप डायरेक्ट कर सकते हो।
सारे बच्चे बोलो पैरेलल लाइंस होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। यस मैम। ठीक है बेटा, वो ग्राफ ना आप लोगों की बुक का पेज नंबर कौन सा है, अगर किसी ने पेज नंबर खोला हुआ है तो बता दो ताकि सब बच्चे उस ग्राफ को देख सके। मेरा ख्याल है कि ये है पेज नंबर 46, 46. है ना? 46 पे जो Yes, है ये। हाँ देखो कितना मैं बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा ही जाएगा, या तो आपसे संगत असंगत कोइंसिडेंट या वो पूछ सकता है इंसिडेंट, है ना, या आपसे ये लाइंस के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनेगा। अब देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इसमें। चलो उस बुक में ये वाला आप खोलो और इसका आंसर सब पोल में करेंगे। मैं भी कोशिश करूंगी कि आंसर आप लोगों को ऐसे ना पता चले। चलो इसका आंसर सब बच्चे पोल में करेंगे और फिर हम देखते हैं कितने बच्चे को सच में समझ में आया है। आपको बस बताना है कि इसके एक हल होगा, 1 सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। डन मैम। कर दिया? पोल में करो बेटा आंसर। कर दिया मैम। ये सेम इक्वेशन है क्या जो पहले थी? नहीं नहीं, डिफरेंट है। अ, बच्चे आप सबको पता है ना, नेहा, निर्मल, आप लोगों, आशी, आप लोगों को पता है ना पोल में कैसे आंसर करते हैं? Yes, ma'am. ओके 8 बच्चों ने आंसर कर दिया है। बच्चे देखते हैं आंसर होने वाले क्वेश्चन है ये। 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 एंड 1। और एग्जाम में भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन पे, फटाफट से चेक करो, टिक करो और आगे बढ़ो। हाँ जी, तो A1/A2 बताओ क्या आया? इक्वल आया, मैं लिख रही हूँ, फिर आप बताना इक्वल कहाँ से लगेगा। सॉल्यूशन मैम। पहले ये इनफाइनाइट बताओ रेशियो सॉल्यूशन। क्या आया इनका, बराबर थे कि नहीं थे? बराबर थे मैम। 1/7 तीनों के ही साथ। बराबर थे ना? हाँ, अगर तीनों बराबर होते हैं तो Infinity कोइंसिडेंस लाइन। हाँ कोइंसिडेंट लाइन होती है। कोइंसिडेंट लाइन होती है, और जब कोइंसिडेंट लाइन होती है तो अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है। अब मैं बताती हूँ ये कितने बच्चों ने, 3 बच्चों ने रॉन्ग किया है। बच्चों ये फ्री के मार्क्स वाले क्वेश्चन है, समझ रहे हो बात को? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? No, ma'am. वेरी इजी, हाँ बहुत आसान क्वेश्चन था। कर पाओगे अब एग्जाम में? देखो डेफिनेटली एक ना एक तो पूछा ही जाएगा जितने हमने। पीछे वाला टेबल शो करूं? ओके हिना, अभी आपके पास बुक नहीं है क्या? नो मैम। ओके चलो मैं बुक वो दिखा देती हूँ, पीछे वाला टेबल ये रहा। मैम स्क्रीनशॉट लेने दो। हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? यस मैम। ठीक है ओके। अब इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या आप लोग कर पाओगे? क्वेश्चन पढ़ो बेटा। जो हिंदी वाले बच्चे हैं बेटा, अद्वितीय का मतलब पता है क्या होता है? यूनिक का मतलब, इंग्लिश वाले बच्चे भी, यूनिक का मतलब होता है एक ही सोल्यूशन, अद्वितीय का मतलब भी होता है एक ही सोल्यूशन, एक कोई बिल्कुल अलग सा सोल्यूशन, एक सोल्यूशन हो, एक हल हो। तो क्या आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे? यस मैम। ट्राई करते मैम एक बार। ट्राई करो, ट्राई करो। हाँ आपको कंडीशन पता है, एक हल कब होगा? जब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, यानी कि जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। तो आपको देखो ये बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें आप ये नहीं निकालते हो P की वैल्यू इक्वल टू, नहीं, जैसे P की वैल्यू 2 नहीं आएगी, P की वैल्यू 2 के अलावा कुछ भी हो सकती है। ये इस टाइप का आंसर आता है इस टाइप के क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? अब इसमें क्या बताना है मैम? पी का वैल्यू बतानी है। P की वैल्यू बतानी है। हाँ मैम ये सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन है या एचबीएसई? क्या है? ये सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन है क्या मैम?
बेटा पता नहीं, मैंने पुराने पेपर्स में से ही उठाए हैं, सीबीएसई बेस्ड तो नहीं है, बट सीबीएसई में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, मैं कर, अगर आप लोगों के पास सीबीएसई बेस्ड ओल्ड पेपर्स है तो वो भी सेंड कर देना, मैं उसमें से भी क्वेश्चंस उठा लूंगी। ठीक है, बता देती हूँ सभी को ये मैम पता। अच्छा, हो गया। यूनिक सोल्यूशन कब होता है? जब ए जब वन बटा इंटरसेक्ट, A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के। सारे बच्चों को ये बात पता है? यस मैम, पैरेलल लाइंस में। सभी बच्चों को ये बात पता है? यस मैम, ठीक है। अब A1 की जगह क्या आएगा बच्चों? 1/4। A2 की जगह, अच्छा चलो डायरेक्टली लिख देते हैं, इज नॉट इक्वल टू 1/P। ये पी की सबको जगह, पता चला? यस मैम, सारे बच्चे बताओ, प्रिया, निर्मल, नेहा, आशी, दीपिका, कुसुम। यस मैम। अब यहाँ से बच्चे क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ब्रिज गुणन करनी है। P की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 4, P की वैल्यू 4 के बराबर नहीं है। ये आंसर है इसका। इसमें आंसर आंसर क्या है इसका कि P की वैल्यू 4 के अलावा कुछ भी हो सकती है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी कुसुम। मैम आप स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं नजर आ रही क्या बच्चों मेरी? आ रही हाँ, है मेरी मैम। वीडियो ऑफ होगी अभी, मेरी यस वीडियो ऑफ मैम। होगी बिकॉज बहुत ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रही थी, इस वजह से। स्क्रीन किस किस को मैम शो रुकी नहीं हो हुई रही? है आपकी स्क्रीन। रुक गई है? यस मैम। यस मैम। वेट वेट वेट। एक मिनट रुकना सर, मैं दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ। अभी बताओ, सबको स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। क्या आ रही है? ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाएगा कि आपको जो दो इक्वेशन दी गई है, जो दो समीकरण दिए गए हैं, उनका यूनिक सोल्यूशन है, अद्वितीय हल है, तो आपका आंसर हमेशा नॉट इक्वल वाली फॉर्म में आएगा। वो क्यों आएगा ये समझ में आ गया ना? क्योंकि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता है। समझ में आ गई बात यस मैम। सारे बच्चों को? क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। ओके। अब ये अगर समझ में आ गया है, फिर समझते हैं कि हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इनका। ठीक है, इनका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है वो सीखेंगे। अब सबसे पहला वाला मेथड मैं बताऊंगी। एक मिनट रुकना बच्चों, पता नहीं क्यों मेरी स्क्रीन रुक रही है। ओके, हाँ जी।
अब सोल्यूशन कैसे निकालना है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक मेथड मैं आज बता देती हूँ, बाकी दोनों मेथड हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। पहला मेथड क्या कहलाएगा, आप लोगों ने क्या करना है, आते हैं किसी को सॉल्व करने, पहले ये बताओ। x और y निकालना मैम, वैसे क्या? हाँ, सिंपल एक्स और वाई निकालना है, बट किस तरह से निकालेंगे? Yes, sir. तो पहले हम क्या करते हैं, पहले वाले मेथड में x प्लस वाई बराबर है 14 आ गया, x माइनस वाई बराबर है 4 आ गया। इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दो, ठीक है। और इक्वेशन 2 या दूसरी इक्वेशन में से, जो आपकी दूसरी वाली इक्वेशन है, इसमें से या पहली वाली में से आपको एक नई इक्वेशन बनानी है। हाँ जी, मैम अभी भी स्क्रीन रुकी हुई है। अभी भी रुक रही है, वेट। यस मैम। अभी अभी नजर आ रही है कि रुकी हुई है मेरी स्क्रीन बच्चों, क्योंकि मुझे फिर भी नजर आ रही है। अभी भी रुकी हुई है मैम। अभी आपको स्क्रीन स्क्रीन ही नजर नहीं आ रही है, या कुछ लिखा हुआ भी नजर नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, ये बताओ। आ रहा है मैम, कुछ लिखना एक बार। अच्छा, मैं अभी कुछ लिखने का ट्राई करती हूँ, मैं एक तीसरी इक्वेशन बनाती हूँ, क्या अभी वो लिखा हुआ नजर आ रहा है? यस मैम, यस मैम। नहीं आ रहा है है ना? आ रहा है मैम। नहीं आ रहा मैम। आ रहा है ना? तो आपको क्या करना है बेटा, पहली में से या दूसरी में से, है ना? अब बता दो, बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं आ रहा है उनको। मैम अब भी स्क्रीन रुकी हुई है। हाँ बेटा, स्क्रीन मैंने खुद रोकी थी अभी, क्योंकि वो, 1 मिनट रुक जाओ बस।